हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा किस चीज़ पे बात होने वाली है। ठीक है, एक नोटिस वायरल हो रहा है। जो नोटिस आया है फिजिकल को लेके नोटिस आया है। तो क्या पहले फिजिकल होगा? पेपर तो अभी हुआ नहीं, एग्जाम की कोई डेट क्लियर नहीं है, कोई पता ही नहीं कब, लेकिन फिजिकल की तैयारियां पहले शुरू हो गई वहाँ पे। ठीक है, जो नोटिस भेजा गया है अपर पुलिस महानिरीक्षक सभी के पास, जो भी वायरल हो रहा है उसको मैं आपको पहले पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा अब आप लोगों के साथ होने वाला क्या है। बड़ी समस्या है भाई साहब इस बार यूपी पुलिस की भर्ती में, पता नहीं क्या खेला हो जाए, कब क्या हो जाए। ठीक है, और कोई एग्जाम डेट अभी तो क्लियर हो नहीं पाएगी, कब एग्जाम डेट आएगी, और इधर फिजिकल की तैयारियां पहले से चल रही हैं। ठीक है, तो चलिए पहले तो नोटिस बता दें, उसके बाद बताते हैं कि आपके साथ पहले क्या होने वाला। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले फिजिकल हो जाए। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी ही वीडियो में मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ, कोई भी जानकारी निकल के आती है पहले मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो आज का नोटिस क्या है, सबसे पहले हम नोटिस को जान लेते हैं। ठीक है, आज का नोटिस है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, मतलब भर्ती बोर्ड की तरफ से ये नोटिस है। सेवा में समस्त पुलिस आयुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश, समस्त पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश, इन लोगों के लिए है। दिनांक जून 23 2024, 23 तारीख को ये नोटिस भेजा गया था, लेकिन वायरल आज हुआ है, पता हमें अब लगा है। ठीक है, तो नोटिस में देखो ऐसा क्या लिखा है, कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के द्वारा विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। इन भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, एक तो होता है देखो पीईटी, एक होता है पीएसटी। ठीक है, ये फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब इसमें के दौरान रनिंग होगी आपकी। पीएसटी मतलब मापतौल, ये जो मापतौल आपकी होगी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मापतौल आपकी होगी। मापतौल में क्या, आपका चेस्ट, आपकी हाइट, ठीक है, ये चीजें नापी जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे उसमें लिखा है क्या क्या, हम आपको बता देते हैं। ठीक, चलिए पीएसटी परीक्षण है तो उपलब्ध हाइट वेट मशीन की उपलब्धता, हाइट वेट जो भी लड़कियों का वेट भी होता है, हाइट वेट। ठीक, तो हाइट वेट की उपलब्धता आपके जनपद स्तर पर की गई है। जनपद पर ये क्या है, क्रय की गई है अथवा अन्य स्रोत से क्रय करके आपके जनपद को उपलब्ध कराई गई, कृपया लिखा है। ठीक है, उपलब्ध कराई गई है। मशीनों की स्थिति ज्ञात करने के संबंध में आपसे निम्न बिंदुओं पर सूचना निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित है। ठीक है, तो देखो कौन कौन से बिंदु हैं, पहले तो ये जान लेते हैं। क्रमांक, मशीन का विवरण, आपके पास मशीन है, मशीन का विवरण, हाइट नापने वाली मशीन। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिजिटल हाइट वेट एवं चेस्ट मेजरिंग सिस्टम मशीन। ठीक है, डिजिटल आपके पास हाइट वेट एवं चेस्ट मेजरिंग सिस्टम मशीन है कि नहीं। डिजिटल हाइट वेट मेजरिंग सिस्टम मशीन, डिजिटल हाइट वेट मेजरिंग सिस्टम, मैनुअल मेजरिंग मशीन। ठीक है, तो इसमें मशीन का मेक एवं मॉडल, उपलब्ध मशीन की संख्या, क्रियाशील मशीनों की संख्या, अक्रियाशील मशीनों की संख्या, मतलब कितनी मशीनें आपके पास ठीक हैं और कितनी खराब हैं और कितनी मशीनें आपके पास हैं। ठीक है, और उसका साइज क्या है। तो ये सब चीजें सभी के पास भेजी गई, जहां जहां इसका क्या नाम पीईटी और पीएसटी होगा वहां वहां ये चीजें उपलब्धता मांगी गई है कि ये चीजें आपके पास अवेलेबल हैं कि नहीं। ठीक है, तो अतः अनुरोध है कि आपके जनपद में उपलब्ध हाइट वेट चेस्ट मशीन के संबंध में वांछित सूचना उक्त प्रारूप में तत्काल इस बोर्ड को भिजवाने का कष्ट करें। देख रहे हो, तत्काल इस बोर्ड को भिजवाने का, उसके क्या अशोक कुमार सिंह साइन है उनके, सदस्य सचिव अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ। तो ये इसका मतलब ये तो नोटिस तो लग रहा है कि बिल्कुल रियल है, क्योंकि सब चीजें बिल्कुल बाकायदा से दी गई हैं। ठीक, तो आपको ये तो हो गया कि आपका वो क्या नाम एग्जाम हुआ नहीं, इधर फिजिकल की तैयारी पूरी है, तो क्या आपका पहले फिजिकल होगा। तो चलिए आपको बताता हूं मैं। देखो वो चीज तो हमको पहले ही पता है कि इसका री एग्जाम पहले होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो फिजिकल की चीजें वायरल हो रही हैं, तो आपके दिमाग में एक बार ये जरूर पहुंच रहा होगा कि सर इधर फिजिकल की तैयारी हो, ऐसा तो नहीं पहले फिजिकल करा लें, इधर क्या नाम वो रोकने के लिए, क्या ये जो नकल अकल होती है उसको रोकने के लिए, हो सकता है मामला उल्टा हो जाए। तो दोस्त ऐसा कुछ नहीं है, इस बार पहले होगा तो आपका क्या पहले होगा एग्जाम ही। ठीक, पहले एग्जाम होगा, एग्जाम की पूरी तैयारियां हैं। मतलब इनका ये मतलब है कि हम लोगों को, मतलब आप सभी को, इनका मतलब ये है कि पूरी तैयारियां हो जाए, उसके बाद तुरंत
तुरंत आपको एग्जाम डेट देते हैं। एग्जाम डेट कराने के बाद मुझे लग रहा है ज़्यादा समय नहीं, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के मुश्किल से आपको 5 से 10 दिन दिए जाएंगे। तुरंत आपको 5 से 10 दिन के बीच में ही आपकी रनिंग करा ली जाएगी। जैसे 41,500 में हुआ था, कितने बच्चे फेल, 50% लोग फेल हुए थे। किस लिए? क्योंकि जैसे ही इसका रिजल्ट आया तुरंत रनिंग की नोटिस आ गई। और इसका सिस्टम मुझे यही लग रहा है कि भाई हो सकता है कहीं अभी आजकल में या 2-4 दिन में इसकी री एग्जाम डेट जब घोषित करेंगे तो ये लोग ज़्यादा से नहीं 15 से 20 दिन का समय आपको देंगे एग्जाम के लिए, क्योंकि ये लोग एग्जाम की तैयारियां तो सारी पूरी कर चुके हैं ना। ये लोग एग्जाम की तैयारियां पूरी कर चुके हैं कि हमें इसके बाद करना क्या क्या है। उनको फिर करने की सोचना नहीं है। पेपर कराने के बाद ये नहीं सोचना कि हाँ पीईटी के लिए पीएचटी के लिए व्यवस्था करें, उसके बाद रिजल्ट घोषित करें। इन लोगों को पहले ही सारी व्यवस्था कर ली है कि हमें लास्ट तक कैसे कैसे जाना है। ठीक है, री एग्जाम को लेके सारी चीजें मतलब इन लोगों ने इकट्ठी कर ली। कैसे एग्जाम मतलब पेपर छपेगा, कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, सारी तैयारियां पूरी। उसके बाद कैसे रिजल्ट इसका बनेगा। रिजल्ट के बाद अब तैयारियां ये हैं कि कैसे इसका फिजिकल कराया जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पेपर होगा उसके बाद फिजिकल का देखा जाएगा कि आप तैयारियां कैसे कराएं। तो पूरी ही प्रक्रिया मतलब पहले ही से तैयार रखे हैं, ताकि जैसे पूरी प्रक्रिया तैयार हो जाए बस फट से तुम्हें नोटिस भेजा कि भाई साहब ऐसे फलाने तारीख को आपका एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम के बाद तुरंत आपको कुछ दिन का समय मिलेगा, तुरंत उसका रिजल्ट घोषित कर देंगे। रिजल्ट घोषित करने के बाद तुरंत आपका पीईटी पीएचटी करा ली जाएगी। ठीक है, और मतलब डॉक्यूमेंट डीबी भी हो जाएगी बहुत जल्द। ठीक है, तो पहले तो डीबी होती है, उसके बाद पीईटी पीएचटी होगी। तो मैं आपको बता दूं भाई साहब, री एग्जाम डेट कभी भी आपकी आ सकती है। और ये भर्ती प्रक्रिया, अब ये सोचो आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ये भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबी जाएगी, तो मैं आपको सच बता दूं ये भर्ती प्रक्रिया पूरी 2024 में कंप्लीट हो जाएगी। 2024 में पूरी एक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करा देंगे ये लोग 2024 में। सोचो कभी कोई भी भर्ती 1 साल के अंदर इतनी कुछ हो पाई, लेकिन ये वाली हो जाएगी क्योंकि तैयारियां इसकी इतनी सख्ती से हैं और इतनी जोर दौर से हैं। सोचो पहले फिजिकल की तैयारियां स्टार्ट हो गई, नोटिस भी आपको दिख रहे हैं बाकायदा, लेकिन आप लोग परेशान सिर्फ ये हैं सर री एग्जाम डेट आए तब हम माने इस चीज़ को कंप्लीट। तो दोस्त वो देखना बहुत जल्द कभी भी आ सकती है और समय आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इससे पहले कि आप सतर्क रहें कि हाँ मुझे पता है कि 15-20 दिन में अगर री एग्जाम डेट आता है तो समय हद से ज़्यादा मिलेगा, तो मुझे महीना भर, अगर महीना भर समय मिला तब आपने तैयारी करना स्टार्ट किया तो आप बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ 10-15 दिन एक्स्ट्रा तैयारी कर लोगे, ज़्यादा कर लोगे तो आपसे कुछ बिगड़ नहीं जाएगा भाई। अगर ये बताओ कोई भी चीज़ की अगर हम तैयारी थोड़ी सी ज़्यादा कर ले तो हमारे पास से कुछ चला जाएगा, लेकिन आप लोग भरोसा सिर्फ किस पे करेंगे जब तक री एग्जाम डेट नहीं। मुझे पता है भरोसा सिर्फ साक्ष्य, जब तक आपको कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक आप भरोसा नहीं करेंगे ये चीज़ें चल रही हैं कि नहीं, लेकिन ये चीज़ें रियल हैं। इसीलिए मैं बार बार कोशिश करता हूँ कि आपको कोई भी चीज़ होती है तुरंत नोटिस दे देता हूँ। कुछ तो इसमें ऐसे आ जाते हैं जो हमारी वीडियो पे कमेंट करते हैं कि फर्जी की चीज़ें मत दिखाया करो, मेरा दिमाग ख़राब होता है। तो दोस्त अगर दिमाग ख़राब होता है तो वीडियो को बिल्कुल मत देखा करो। ठीक है, हम सोच रहे हैं आपका दिमाग सही और हो जाए वीडियो डालने के बाद, आपको लगे कि हाँ एग्ज़ाम इस तारीख को होने वाला, बहुत जल्द होने वाला, ताकि मैं पढ़ाई कर लूँ। मेरा मोटिव यही रहता है, इसीलिए मैं नोटिस की कोई भी जानकारी तो तुरंत आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ कि दोस्त करते रहिए तैयारियां इधर चल रही तो अपनी तैयारियां करते रहिए। अगर 8-10 मिनट में अगर आप वीडियो देखते हैं, अगर आपको कोई नुकसान हो जाता है तो वीडियो मत देखना यार दोस्त, मैं बार बार कह रहा हूँ अपना नुकसान मत करो। अगर आपका नुकसान हो रहा है मेरी वीडियो देखने का, इसमें बताओ क्या नुकसान हो रहा है? क्या आपके 10 मिनट में पूरी पढ़ाई छूट जाएगी, या फिर आज के बाद वीडियो देखने के बाद आप पढ़ेंगे नहीं? बताओ कोई जानकारी आपको मिल रही है क्या? ये फर्जी की जानकारी है जो मैं दे रहा हूँ, या फिर फालतू की आके ड्यूटी भी करने के बाद फिर आप लोगों को इस सारी चीज़ें मटेरियल देने के बाद उसके बाद फिर नोटिस आता है तो नोटिस की जानकारी देने के बाद मैं फ्री हूँ? हैं कुछ लोग, सबके लिए नहीं भाई, सभी लोग तो इंतज़ार करते हैं कि कब मेरी वीडियो आए, बहुत लोग इंतज़ार करते हैं। अब कुछ नमूने लोग होते हैं ना जो बस सिर्फ कमेंट करने आते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि पढ़ना तो है नहीं उन्हें। क्लास ये देखो नोट कोई भी है वो देखना भी पूरी, उसके बाद कमेंट भी करना है, कुछ समझ में नहीं आता या क्या इनका चक्कर क्या है। तो दोस्त मैं आपसे फिर से बार बार कह दूं, इधर फिजिकल की तैयारियां पूरी शुरू हैं, आप अपनी सिर्फ एग्जाम की तैयारी कीजिए। अब आप अंदर दिमाग में चला कि क्या सर फिजिकल की भी तैयारी स्टार्ट कर दे, नहीं उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। फिजिकल इसका ज़्यादा हार्ड नहीं होता, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपने पेपर निकाल दिया तो आपका 90% समझो सिलेक्शन हो गया यूपी पुलिस में, 90% मैं गारंटी देता हूँ। मैं देखो मेरा जो जेल बॉर्डर का जो भर्ती हुई थी मुझे लगभग महीना भर मिला था रनिंग के लिए, लेकिन महीने भर में हमने अपनी रनिंग आराम से पूरी कंप्लीट कर ली थी। बहुत इजी होती है रनिंग, ज़्यादा हार्ड नहीं, लेकिन डर तो पहले लगेगा।
जब मैं रनिंग करने गया था मैं सबसे छोटा था, क्योंकि मेरी हाइट बिल्कुल फिक्स 168.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मुझे ये भी डर लगा, एक से एक लंबे लोग वहाँ पे खड़े थे। भाई पहली बार जाओ, डर तो सबको लगता है कि कैसे इसका फिजिकल होगा, कैसे इसका चेस्ट होगा, कैसे इसकी हाइट नापी जाएगी। सबको जो पहली बार है ना उन्हें सब, लेकिन यहाँ डरने की कोई बात ही नहीं, बहुत सब सिंपल होता है यूपी पुलिस में। सब फिजिकल, पीईटी पेस्ट, बस सिर्फ आपको पेपर निकालना है। पेपर आपने अगर निकाल लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आपका 90% सिलेक्शन समझो हो चुका है। इतना ईजी होता है यूपी पुलिस में जाने का। फिर आप टेंशन बिल्कुल छोड़ दो फिजिकल की और क्या नाम मेडिकल की। मेडिकल भी बहुत आसान होता है। कुल मिला के आपका फोकस रहेगा सिर्फ री एग्जाम को। आपने री एग्जाम निकाल दिया, मैं गारंटी देता हूँ 100% अगर आपके अच्छे नंबर है तो आपका सिलेक्शन होगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। इतना मोटिवेशन भर दूंगा, इतना वो भर दूंगा, आप आराम से रनिंग निकालेंगे। रनिंग तो बहुत आराम से निकाल लेंगे। अगर आप बिल्कुल भी नहीं दौड़ पा रहे फिर भी देखना रनिंग कैसे निकालते हैं आप। एक बार पेपर तो निकालो बस। सोचो अगर पेपर निकाल दिया तो आप यूपी पुलिस में भर्ती हो गए। तो आपको सिर्फ करना क्या, आप बच्चा सिर्फ तैयारी ही तो करना है। उधर तैयारियां पूरी चल रही है, हमें उस पर फोकस नहीं देना कि री एग्जाम डेट कब है। देखना बहुत जल्द री एग्जाम डेट आने के बाद और तुरंत क्या नाम उसका फिजिकल डेट, जैसे ही आपका एग्जाम हुआ तुरंत फिजिकल डेट भी घोषित हो जाएगी। क्योंकि इधर तैयारियां पूरी हैं, इनको कोई तैयारी करने की जरूरत है नहीं। हर चीज़ का ब्यौरा इनके पास मिल चुका कि इतने बच्चे अगर होंगे तो इतने बच्चों को, अब 60,000 हैं, 60,000 का 3 गुना 6-18, कम से कम 2 लाख बच्चे तो लिए जाएंगे। कम से कम 2 लाख बच्चों का फिजिकल कराना है। इनको पहले ही से इन्होंने इसलिए तैयारी कर रखी कि कैसे कैसे इनका फिजिकल कराना, कैसे पीईटी पेस्ट पीएसटी वगैरह कराना है, डीवी वगैरह कराना है। इन लोगों ने पहले सोच रखा है, हर चीज़ की व्यवस्था है इनके पास। सिर्फ क्या है आपका पेपर की भी व्यवस्था इनके पास हो चुकी है पूरी। ठीक है, कॉलेज वॉलेज सब कुछ मिल चुके हैं इनको। ठीक, 4-4 कंपनियां पेपर कराएंगी, एक नहीं 4-4 कंपनियां, सारी व्यवस्थाएं। भाई कोई भी काम होता है उसमें व्यवस्था में। अब ये बताओ 50 लाख में से कम 40 लाख बच्चे पेपर, 40 लाख बच्चों की व्यवस्था करना कोई आसान काम नहीं है। एक बार व्यवस्था बिगड़ने के बाद फिर दोबारा व्यवस्था, और इसमें से जन कितने कॉलेज ब्लैक लिस्ट चले गए होंगे जिसमें कोई व्यवस्था नहीं थी, पास में बैठाल दिया है कि ये ब्रांच पड़ी है, दूसरी ब्रांच ये है। बगल वाले से पूछ लो, भाई ये बताया ना बी का आंसर कितना होगा, बगल वाला बता दे रहा है बी का आंसर इतना होगा, या बगल वाली तुम्हारी नकल कर ले रहा है। तो ऐसे स्कूलों को साइड में हटा दिया गया है बिल्कुल, क्योंकि सख्ती से इस बार पेपर होगा और सख्ती से इसकी कार्रवाई की जाएगी। अगर मान लो कहीं भी अगर ऐसा कुछ संदेह मिलता है, पकड़ा जाता है, तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। बुलडोजर तो चलेगा, उधर तो चल तो रहा ही है। ठीक है, तो मैंने इसलिए ये जानकारी दे दी कि फिजिकल की उधर क्या नाम व्यवस्थाएं पूरी हो रही हैं, उधर तैयारियां चल रही हैं कि कैसे आपका रनिंग आपकी कैसे होगी, उसके बाद हाइट वेट कैसे नापा जाता है। एक वीडियो इसके भी माध्यम से मैं ले आऊँगा। बिल्कुल आप टेंशन, बिल्कुल मैं हर चीज़ की जानकारी दूँगा कैसे कैसे अब आपको क्या करना है। तो अभी तो सबसे पहले आपका फोकस रहेगा री एग्जाम को लेकर। री एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट, जो 4 सब्जेक्ट हैं उन पे सबसे ज़्यादा अगर फोकस आपको देना है तो रीजनिंग पे पूरा फोकस दो। रीजनिंग ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। मैं बार बार कहता हूँ, रीजनिंग ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। रीजनिंग और हिंदी पे पूरा फोकस रखो। जीएस देखो, डेली 3-4 क्लासेस सिर्फ आंखों के सामने उतार दो, आंखों के सामने सिर्फ क्लास देख लो, बाकी आगे कोई टेंशन नहीं, सिर्फ क्लास देख लो, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। यूपी स्पेशल में 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। यूपी स्पेशल में मैं पूरा पढ़ा दूंगा, पूरी चीज़ें बता दूंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बस एक बार री एग्जाम डेट बहुत जल्द आने वाली है और बहुत जल्द मैं फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में एक अच्छा सा बैच लॉन्च करने वाला हूं, जिसकी टाइमिंग भी आपको बता दूंगा और डेली क्लास में बाकायदा टाइम से आपको मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होगा उसका। ठीक है, उसकी क्लास की लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपने अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल सुमित डालना, सुमित UPP 78 39 39 55 20, ये है टेलीग्राम चैनल। इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो लिखे आएगा खाकी के दीवाने। क्या, खाकी के दीवाने, समझो आप जुड़ गए। ठीक, तो ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर जरूर जुड़ जाना। कोई भी जानकारी, कोई भी वीडियो पढ़ाई वाली, कोई भी स्टडी वाला मटेरियल आता है तो इस पर लिंक शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो इन चीज़ों से जुड़ सकते हो। तो अपनी तैयारी मजबूत रखो, इधर तैयारियां पूरी हैं, आप अपनी तैयारी पूरी रखो। आप री एग्जाम डेट की टेंशन बिल्कुल मत लो, वो कभी भी आ सकती है। ठीक है, आप अपनी तैयारी पूरी रखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आपका दिमाग में जो चल रहा था, हो सकता है कहीं पहले फिजिकल हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई फिजिकल नहीं होगा, पहले आपका होगा री एग्जाम ही। ठीक है, पहले री एग्जाम होगा, उसके बाद ही फिजिकल होगा। ठीक, तो चलता हूँ। आज की जानकारी आप लोगों को वाकई में अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई भी जानकारी हो उसके लिए बेल आइकन जरूर दबाना, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन हमारा पहुँच जाता होगा। ठीक है, तो जानकारी कैसी लगी दोस्त? अगर वाकई में आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत, आप अपना भाई समझ के मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं क्या क्या समस्या आपके पास आ रही है।
कोई समस्या उसका समाधान जरूर मिलेगा मेरे माध्यम से, जहाँ तक होगा वहाँ तक पूरा समाधान मैं जरूर दूंगा। ठीक है, तो चलता हूँ, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। क्लास का एक जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी है। ठीक है, तो चलूँ, ठीक, तो क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक, तो जय हिंद, जय भारत, चलता हूँ दोस्त। ठीक।